हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का एक नया टॉपिक का सम उठा हुआ है तुम्हारे लिए। तो एक कॉलेज का क्वेश्चन पेपर है, लेट सॉल्व। ओके, तो बच्चे लोग जब ये एडजस्टमेंट टेबल रहता है तो एडजस्टमेंट जब डब्बे में आता है तो बच्चे लोग डर जाते हैं, राइट। तो ये टेबल है, क्वेश्चन है, और एक सैलरी पे एडजस्टमेंट है, और 60% डोनेशन बोला है तो डोनेशन पे एडजस्टमेंट दिया है, राइट। तो ऐसे छुपा रुस्तम एडजस्टमेंट दिया है, तभी अपनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो बेसिक क्या एनपीओ का, ये किसी क्लब का मना है, कोई जिम खाना है ना, कोई क्लब है। तो कैसे करने का, जो पेमेंट साइड होता है ना, पेमेंट उसको बाहर लिखने का, या तो एक्सपेंडिचर में या तो एसेट्स में, और जो रिसिप्ट्स होता है ना, रिसिप्ट्स उसको अंदर लिखने का, पेमेंट्स को बाहर और रिसिप्ट्स को अंदर। और शुरुआत पोस्टिंग कहाँ से करने का, पेमेंट से करने का। अपना फाइनेंशियल कौन सा है, 19-20, राइट। तो लास्ट ईयर का इफेक्ट नहीं आएगा। टेबल को एक बार लिखेंगे, एडजस्टमेंट को 2 बार लिखेंगे। लेट प्रोसीड। तो पेमेंट्स, तो पहला नाम क्या दिया, पढ़ो, सैलरी। क्या दिया है, तो सैलरी खर्चा होता है ना यार, तो एक्सपेंडिचर में आएगा। तो इधर लिखेंगे सैलरीज। क्या लिखेंगे, सैलरीज। सैलरीज का अमाउंट कितना दिया है, रुको थोड़ा क्वेश्चन फोल्ड कर देता हूँ ताकि एकदम मस्त में दिखेगा। ओके चलो, सैलरीज का अमाउंट कितना दिया है, 11,77,500। एडजस्टमेंट इसके अंदर लिखा। प्रिंटिंग और स्टेशनरी क्या दिया है, तो प्रिंटिंग और स्टेशनरी भी खर्चा होता है ना अपना, तो खर्चा होगा तो किधर रहेगा, एक्सपेंडिचर। किधर रहेगा, इधर लिखेंगे प्रिंटिंग और स्टेशनरी। कितना अमाउंट दिया है, 13,500। फिर क्या बोला है, बुक्स। क्या बोला है, बुक्स और फर्नीचर। तो बुक्स और फर्नीचर क्या होता है, एसेट्स होता है। क्या होता है, एसेट्स। और इसके ऊपर बहुत बड़ा एडजस्टमेंट है। देखो बुक्स 44,000 है, मैंने नाम यहाँ लिखा है पर अमाउंट नीचे लिखा हूँ, समझाऊंगा एडजस्टमेंट के बाद। फर्नीचर भी एसेट होता है। ओके, फर्नीचर का अमाउंट दिया 39,000, तो नाम यहाँ लिखो ना, तो अमाउंट नीचे लिख रहा हूँ। जब टेबल सॉल्व करूँगा तो आ जाएगा, राइट। फर्नीचर के बाद बोला ड्रामा एक्सपेंस। क्या बोला है, एक्सपेंस बोला तो खर्चा हो गया, आग बंद करके इधर डाल दो। इधर लिखेंगे टू ड्रामा एक्सपेंस। कितना दिया है, 45,000। वो छोटा सा क्वेश्चन है पेपर। पोस्टेज दिया। क्या दिया है, पोस्टेज, लेटर, जनरल एक्सपेंस, सन्ड्री, छोटा मोटा खर्चा सब डेबिट साइड आएगा ना, एक्सपेंडिचर में आया है। उसके बाद बोला है टेलीफोन चार्जेस। क्या बोला है, ये सब छोटा मोटा खर्चा डाल देने के इधर उठा के, टेलीफोन चार्जेस। कितना दिया है, 3,000। इधर लिख दिया 3,000। उसके बाद क्या बोला, इलेक्ट्रिसिटी। ये भी खर्चा होता है ना यार, तो ये भी कहाँ लिखना का, 30,500। इधर लिख देंगे 30,500। उसके बाद बोला है मैगजीन। मैगजीन भी खर्चा होता है, न्यूज़पेपर मैगजीन है ना, क्लब में रखा रहता है पढ़ने के लिए। एक्सपेंडिचर है 3,000। इधर तक सम इजी होगा, राइट। अब दिया है बैलेंस सीडी। तो बैलेंस सीडी ये क्लोजिंग बैलेंस है, कौन सा है, और कैश और बैंक क्या होता है, एसेट होता है। क्या होता है, इसका ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखने का पर क्लोजिंग बैलेंस लिखने का। तो कैश और कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस क्या होगा, एसेट्स। इधर लिखेंगे कैश, इधर लिखेंगे बैंक। तो कैश कितना है, 31,000, और बैंक बैलेंस कितना है, 161,500। 161,500। तो आपने क्या किया मालूम है क्या, पेमेंट साइड की पोस्टिंग सब कर दी, राइट। अब पेमेंट किधर आएगा, बाहर आएगा, बोला ना, इधर और इधर। और रिसिप्ट्स किधर आएगा, अंदर। तो अभी रिसिप्ट में सबसे पहले दिया है ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस को नहीं लिखने का, बीडी को हाथ भी नहीं लगाने का, ना पीने का ना छूने का, राइट। तो कैश और बैंक नहीं आएगा क्योंकि ये लास्ट ईयर का, कभी का ये लास्ट ईयर इग्नोर किया। इंटरेस्ट क्या दिया है, इंटरेस्ट इनकम होता है। क्या होता है, इंटरेस्ट इनकम। तो मैं ऐसा फोल्ड करके रख देता हूँ, तो इंटरेस्ट इनकम में आएगा, राइट। तो एडजस्टमेंट तो नहीं, अमाउंट बाहर डाल देंगे। इंटरेस्ट कितना दिया है, 30,000। डोनेशन क्या दिया है, डोनेशन मिला है इनको, डोनेशन दिया नहीं, डोनेशन रिसीव किया है, तो डोनेशन भी इनकम होएगा। पर इसके ऊपर एडजस्टमेंट दिया है, डोनेशन के ऊपर क्या दिया है, एडजस्टमेंट दिया है ना, तो इसके उसको मैं इनर कॉलम में लिखा, राइट। 3.5 लाख है ना, 3.5 लाख। ट्यूशन फीस, ये भी क्या हो जाएगा, इनकम होएगा ना, स्कूल है ना ये, तो ट्यूशन फीस बच्चों लोग से आ रहा है तो इनकम है। एडजस्टमेंट नहीं दिया, अमाउंट बाहर डाल देंगे, 9.5 लाख। फिर दिया एडमिशन फीस। क्या दिया है, नए नए बच्चे लोग आते हैं, एडमिशन, न्यू एडमिशन, तो 32,500 कमाया, ये भी इनकम हो गया। ड्रामा रिसीव, स्कूल में फंक्शन हुआ, ड्रामा हुआ, और ड्रामा से लोगों ने इनकम जनरेट किया, 50,000। कितना है, रेंट फ्रॉम यूज़ ऑफ हॉल, मतलब स्कूल का हॉल है, भाड़े पे दिया शादी के लिए, और उससे क्या हुआ, लोगों ने हॉल से पैसा कमाया। कितना कमाया, 3,000। बहुत कम कमाया रे, छोटा हॉल रहेगा लगता है ना। लीगेसी लाइबिलिटी होता है, मतलब किसी के नाम पे डोनेशन दे देना, वो क्लब इस्तेमाल करता है ना, इन द लविंग मेमोरी ऑफ नहीं का, कुर्सी जैसे गार्डन में दान करते, तो लेगेसी का पैसा लाइबिलिटी में डाल देने का, ठीक है। लेगेसी क्या हो जाता है, लाइबिलिटी।
लाइफ टाइम का पैसा। तो आपने क्या किया मालूम है क्या, टेबल को पोस्ट कर दिया, किसको, टेबल, रिसिप्ट और पेमेंट, पेमेंट को बाहर लिखा, रिसिप्ट को अंदर। अब एडजस्टमेंट दिया, राइट। तो एडजस्टमेंट में सबसे पहले क्या बोला, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग क्या होता है, प्लस करके लायबिलिटी आएगा ना यार। तो कितना है, 35,000। तो सैलरी में ऐड करेंगे 35,000, ऐसे लिखेंगे, प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना, 35,000। कितना बोला है, 35,000। एक सेकेंड, तो सैलरी कितना बोला है, 35,000 है ना। तो ऐड कर देंगे 11,77,500 पे 35,000 ऐड किया, तो 12,12,500, ठीक है। और सैलरी का दूसरा इफेक्ट किधर आएगा, लायबिलिटी में आएगा ना। आउटस्टैंडिंग है, प्लस करके लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग, खर्चा बढ़ रहा तो क्या होगा, कर्जा हो जाएगा। तो इधर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना, 35,000 का दूसरा इफेक्ट। इस तरह हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी को सॉल्व किया, राइट। अब इधर बोला है 60% डोनेशन किधर ट्रांसफर करना है, बिल्डिंग फंड में। किधर ट्रांसफर करना है, और बाकी का रेवेन्यू इनकम में रहेगा। मतलब 60% को हटा दो इधर से, तो कैपिटलाइज करना है, क्या करना है, या ट्रांसफर करना है। तो हम लोग ट्रांसफर लिख देंगे बिल्डिंग फंड में। कितना परसेंट ट्रांसफर करना है, 60%। तो 3.5 लाख का 60% निकालेंगे, तो 2,10,000 आएगा। कितना आएगा, तो बचेगा 1,40,000। तो 2,10,000 किधर ट्रांसफर करना है, बिल्डिंग फंड में। तो इधर लिखेंगे बिल्डिंग फंड, इधर ऐड कर देंगे डोनेशन। क्या ऐड कर देंगे, डोनेशन। तो बिल्डिंग फंड मतलब 3.5 लाख बंदे, 2,10,000 ट्रांसफर किया, किधर ट्रांसफर किया, बिल्डिंग फंड में। तो इधर से उठा के इधर डाल देंगे, तो इधर से कम हो रहा है, इधर बढ़ रहा है, 2,10,000, राइट। अभी बिल्डिंग फंड आने वाला, उधर ऐड करके अमाउंट बाहर डाल देंगे। तो फिर से पढ़ो, क्या बोला है, 60% डोनेशन ट्रांसफर किया, किधर, बिल्डिंग फंड में, है ना। बिल्डिंग फंड में क्या किया, ट्रांसफर। तो इधर से कम करके इधर ऐड किया, ओके। अभी नेक्स्ट क्या दिया मालूम है, ये टेबल दिया है, कैपिटल फंड, ये ओपनिंग बैलेंस दिया है। तो पहले टेबल को एक बार लिख देंगे, कैपिटल फंड, एनी फंड इज लायबिलिटी, एनी फंड इज लायबिलिटी, कोई भी फंड रहेगा लायबिलिटी। इसका दूसरा इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये लास्ट ईयर का है, 2019 का दिया ना ये, तो दूसरा इफेक्ट नहीं आएगा, राइट। फिर बोला है बिल्डिंग फंड, क्या बोला है, इसको भी लायबिलिटी में डाल देंगे, 4,13,500, 4,13,500, और दूसरा इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये लास्ट ईयर का है। ये बिल्डिंग फंड था, डोनेशन मैंने क्या किया, ट्रांसफर किया। अब इन दोनों को ऐड करके बाहर डाल देंगे, 4,13,500 ऐड करके किधर डाल देंगे, बाहर, 6,23,500 आ जाएगा, सिंपल। तो बिल्डिंग फंड भी लायबिलिटी, कैपिटल फंड भी लायबिलिटी, डोनेशन इधर से उठा के इधर ट्रांसफर कर दिया, मतलब ऐड कर दिया। अब सीखना है फर्नीचर और बुक्स। तो पहले चलो फर्नीचर कराता हूँ। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर कितना था, 1,63,000। ये ओपनिंग बैलेंस है क्या, ये क्लोजिंग। ओपनिंग कितना है, 1,63,000। ओपनिंग बैलेंस कितना दिया, 1,63,000। वो ऊपर लिखेंगे सर, 1,63,000, ओके। फिर टेबल में दिया था ना फर्नीचर, उन्होंने परचेस किया। ये क्या क्या है, उन लोगों ने परचेस किया है। तो परचेस क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, मतलब 1,63,000 पहले से था, और ये साल में उन्होंने 39,000 का खरीदा। तो टोटल फर्नीचर कितना गया, 2,02,000। कितना हो गया, 2,02,000। फिर एडजस्टमेंट में क्या बोला, इधर क्लोजिंग अमाउंट कितना दिया है, 1.5 लाख। क्लोजिंग कितना दिया है, वो 1.5 लाख बाहर लिखेंगे। तो दोनों का गैप दिख रहा है, वो डेप्रिसिएशन हो गया। क्या हो गया, वो डेप्रिसिएशन। दोनों का जोड़ के ये आया, और क्लोजिंग अमाउंट ये हो गया। टोटल इतना था, अब इसकी वैल्यू इतनी गई। तो जो गैप दिख रहा है ना 52,000, वो तुम्हारा डेप्रिसिएशन होगा। क्या हो गया, वो डेप्रिसिएशन इधर आएगा, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। कितना अमाउंट है, 52,000 यहाँ लिख देने का। ऐसा सेम बुक्स के साथ करना है। किसके साथ, तो बुक्स 4.5 लाख है, राइट। और इधर बुक्स कितना का एडिशनल परचेज किया, 44,000। तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो टोटल बुक्स हो जाएगा 4,94,000। कितना हो जाएगा, 4 लाख ना, 4.5 लाख प्लस। पर इधर क्लोजिंग बैलेंस कितना बोला बुक का, 444। कितना बोला है, वो बाहर लिख देंगे, 444। तो जो दोनों का गैप दिख रहा है वो क्या हो गया, डेप्रिसिएशन। क्या हो गया तुम्हारा, मतलब कम हो गया वैल्यू इधर से। अभी इसकी वैल्यू इतनी हो गई, तो 444 माइनस किया तो 50,000 है। तो 50,000 डेप्रिसिएशन हो गया। कितना हज़ार, ये 50,000 किधर आ जाएगा तुम्हारा, ये जो 50,000 है किधर आ जाएगा, एक्सपेंडिचर में आएगा। क्या लिखेंगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स। डेप्रिसिएशन ऑन कितना आएगा, 50,000। तो जब ओपनिंग दिया रहेगा इसको, और ये वाला फर्नीचर ऐड करने का, क्लोजिंग अमाउंट को बाहर डाल देने का। कहाँ डाल देने का, बाहर। फिर जो दोनों का गैप है वो डेप्रिसिएशन है, दोनों का गैप है वो डेप्रिसिएशन, ठीक है। फिर इसको बैलेंस करेंगे, शायद से सरप्लस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो ये वाला सरप्लस इधर कैपिटल फंड में ऐड कर देना। क्या कर देना, ऐड कर देना। इसके पहले वाले समय वीडियो में मैंने टैली करा है, आप चेक कर लेना।
तो टैली बाद में इंपॉर्टेंट इतना नहीं था, मेन पोस्टिंग का, राइट। एक अच्छा खासा एनपीओ का सम तुमने सॉल्व किया, स्क्रीनशॉट लेके यू कैन सॉल्व दिस सम, ओके। थैंक यू वेरी मच।